एवरीवन, हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मनीष सर पर। आज की इस वीडियो में हम जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सब्जेक्ट और इंग्लिश कैसे बोलते हैं, एक कुछ साउंड मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे वोवेल्स हो गई, कॉन्सोनेंट हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस है वो किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ब, स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं, उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है कैसे काम करती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, कुछ मेन वर्ब भी पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ये पूरी लिस्ट जो है वो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सारी फॉर्म्स की, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को, ठीक। पार्ट 2, ठीक। पार्ट 1 जो है उसमें हमने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। ये मैंने आपके सामने लिखा वर्ड, क्या लिखा, वर्ड, ठीक। और देखो वर्ड के सामने मैंने आपके सामने लिखा सेंटेंस, ठीक। आप कहोगे सर ये वर्ड है, ये सेंटेंस है, तो इन वर्ड से मिलकर के ही बना है हमारा क्या, सेंटेंस। जैसे वर्ड हमारे कौन कौन से होंगे, मनीष, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। मनीष अपने आप में क्या है, एक वर्ड है, राइट। उसके बाद इज अ गुड, ठीक, बॉय। समझ में आ गया। अब देखो ये वर्ड है, क्या है, ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ठीक है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, ठीक। ये लेटर्स हैं, एक एक चीज जो है ये लेटर्स हैं, ये, ठीक है। ये सारी क्या है, एक एक चीज, ये लेटर्स हैं सब, और ये मैंने आपको पढ़ाई हुए हैं लेटर्स, ठीक है। समझ में आ गया क्या कहा मैंने। तो इन लेटर्स से मिलकर के बना है वर्ड और वर्ड से मिलकर के बन रहा है हमारा सेंटेंस, ठीक। और ये जो सेंटेंस है मनीष इज ए गुड बॉय, ये पूरा अपने आप में जो है वो एक सेंटेंस बन गया। तो अब हमें एक बात समझ में क्लियर अच्छे से समझ में आ गया कि वर्ड से स्टार्टिंग से समझो, लेटर से मिलकर के बनते हैं वर्ड और वर्ड से मिलकर के बनते हैं क्या, हमारे सेंटेंस, ठीक है। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं रेज और एक चार्ट बनाते हैं, ठीक। हमारा चार्ट क्या काम है, ये मेरा चार्ट है जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या समझना है इस चार्ट से कि ये जो आई जो है, आई मींस होता है मैं, सबको पता है, ठीक है। ही सी इट मतलब आप सबको पता है, यू मींस तुम, दे मींस दे मींस वे, ठीक। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक। पास्ट में आई के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद ही सी इट, ही सी इट के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इज का इस्तेमाल करते हैं, आर और हैज का इस्तेमाल करते हैं ही सी इट के साथ, ठीक है। उसके बाद हैड हम पास्ट में किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे और बाकी का विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यू के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे और हैव का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में हैड का इस्तेमाल करेंगे और विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। दे के साथ आर, वर, हैव और हैड और विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी टेबल जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इस टेबल से हमें एक आइडिया हो गया कि आई के साथ हम क्या लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस जो है वो किसी वर्ड से तो मिलकर के बनता है, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन सेंटेंस के साथ आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और भी आगे वाली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, एक सेंटेंस के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने एक सेंटेंस अभी यहाँ पर लिखा था कि मनीष इज अ, ध्यान से देखना, मनीष इज अ, यहां से देखो, मनीष
इज अ गुड बॉय। ठीक है, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो है दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस ही तो है, क्या है, सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर मेन वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, स्टैटिक वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस्तेमाल आपको वर्ब करनी ही पड़ेगी एक सेंटेंस के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आर्टिकल भी इसके अंदर होता है, वर्ब भी इसके अंदर होती है, प्रोनाउन भी इसके अंदर होता है, नाउन भी इसके अंदर होता है। तो एक सेंटेंस के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये चार्ट मैंने आपके सामने जो बनाया है, इसका मतलब ये है कि आप समझ जाओ कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ इज का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, आई के साथ हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल नहीं करते। आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल नहीं करते। इज दैट क्लियर? पास्ट में हैड का इस्तेमाल करेंगे, वाइल का, विल का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहोगे सर आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, आई के साथ तो विल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि हम मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ही सी इट जो है, ही सी इट के साथ हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और यू के साथ, दे के साथ किस किस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको आज के स्टेज में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वर्ब होती है और सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, हालांकि मैंने वर्ब जो है वो आपको पढ़ा दी है सेपरेट वीडियो में। ठीक है, वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे मान चलो अभी मैंने यहाँ पे लिखा वर्ब। वर्ब में होता क्या है, क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया। ठीक है, अब देखो क्रिया होती है कौन कौन सी, जैसे मैंने फर्स्ट वर्ब लिखी स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब। ठीक, और सेकंड वर्ब होगी हमारी एक्शन वर्ब। ठीक है, अब देखो स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती है एक बार समझेंगे। ठीक है, देखो एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, these all are static वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे टीच, लाफ। ठीक है, और टीच हो गया, लाफ हो गया, और कौन कौन सी होगी, स्लीप और रीड। तो ये होगी हमारी एक्शन वर्ब। एक बार समझ लेते हैं कैसे काम करती है। देखो ये जो है इनमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, और ना ही इसकी फॉर्म बनती है, फॉर्म्स बनती है। ठीक है, जैसे अब इसमें क्या है, इसमें दीज ऑल आर 3 फॉर्म्स, दीज ऑल आर 3 फॉर्म्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ध्यान से समझिए। स्टैटिक वर्ब कौन सी वर्ब होती है, सबसे पहले ये समझ जाओ कि स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो स्टैटिक वर्ब कौन कौन सी होती है, एम, इज, एम, आर। आपने सुना होगा ना, इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर। तो ये सारी जो वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती हैं। ठीक है, इनकी खासियत होती है कि इनमें हम कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। इन स्टैटिक वर्ब के अंदर एम के आगे आईएनजी लगाना नहीं लगा सकते, इज के आगे आईएनजी लगाना, आर के आगे आईएनजी लगाना नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाँ उसके बाद ना ही हम इनकी फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी फॉर्म्स बन जाएगी टीच, टीच टॉट टॉट, टीच फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टॉट। ठीक है, थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉट टॉट। ठीक है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना। तो इनकी तो फॉर्म बन जाएंगी, लेकिन इसकी आप फॉर्म्स नहीं बना सकते। और यही मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, ना तो आईएनजी लगाएंगे हम इसमें और ना ही इसकी फॉर्म्स बनेंगी। ठीक है, किसकी, स्टैटिक वर्ब की। एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती है, जो एक्शन करती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक्शन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। इसका मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, एक्शन हो रही है, तो
ये इसको हम एक्शन वर्ब बोलेंगे। टीच हो गया, लाफ हो गया, हंसना एक्शन वर्ब है, स्लीप सोना एक्शन वर्ब है, रीड पढ़ना एक्शन वर्ब है, लिसन सुनना एक्शन वर्ब है। इनकी फॉर्म्स बन जाती हैं कैसे, जैसे मैंने आपको बताया टीच टॉट टॉट, टीच की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, तो टीच टॉट टॉट इनकी फॉर्म्स बन जाती हैं, एक्शन वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं, जबकि स्टैटिक वर्ब की फॉर्म नहीं बनती है। ये मैंने वर्ब जो है आपको दो वर्ब पढ़ाई है, स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे मैंने आपके सामने यहां पर लिखा मैन वर्ब, क्या लिखा, मैन वर्ब। चलो इसको पूरा लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब देखो ये जो तीन वर्ब मैंने आपके सामने लिखी हैं, जैसे मैंने दिखाया है, फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा ही इज ए सिंगर, ही इज ए टीचर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा, ही इज ए टीचर। और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एम अ सिंगर, ठीक है। अब देखो ये जो दो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, तीनों कौन कौन से होते हैं। अब देखो ये दोनों आप समझो, ये दोनों कौन सी हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्यों है, इज लगाया है और एम लगाया है, ठीक है। ही इज अ टीचर, क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज अ टीचर, ठीक है। तो वह एक अध्यापक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वर्ब हो रही है वो कौन सा, पहली बार तो ये हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर आई है, ठीक है, इज और एम आया है इन दोनों के अंदर, तो कौन सी, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, किसका, मेन वर्ब का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मेन वर्ब का काम कर रही है, क्यों, क्योंकि इसमें और कोई वर्ब है ही नहीं, इसमें केवल एक ही वर्ब है, ही इज अ टीचर, एक ही वर्ब है इज, तो इज जो है वो आपका मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। आई एम अ सिंगर, मैं सिंगर हूं, मैं गायक हूं, तो एक ही वर्ब है वो है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सहायता देती है किसको, एक्शन वर्ब में, जैसे कि मान चलो नाम ही है इनका, देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायता करना, ये किसको सहायता करती हैं, जैसे टीच को, लव को, स्लीप को, रीड को। आगे आने वाले समय में जब हम वर्ब डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है ही इज अ टीचर, ये इज जो है वो आपका मेन वर्ब का काम कर रही है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और कोई सी भी ना तो एक्शन वर्ब है, कुछ है ही नहीं। आई एम अ सिंगर, एक ही इसके अंदर क्या वर्ब है, तो ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको वर्ब के बारे में इतना जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो वर्ब के बारे में हमने बहुत सारी चीजों को जाना, ठीक। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा काम करती है एक्शन वर्ब को और ज्यादा काम करने में, ठीक है। जैसे आई एम लाफिंग, तो दो होगी इसके अंदर वर्ब, लाफिंग हंसना, उसके बाद क्या है एम, तो अब जो एम है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, वो सहायता कर रही है किसके लिए, एक्शन वर्ब का काम कर रही है। जैसे मैंने लिखा आई एम लाफिंग, एम भी वर्ब है हमारी कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लाफिंग भी हमारी कौन सी है, ये हमारी एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैंने आपको क्या बताया था कि हम नाम ही है इसका हेल्प करना, किसका, एक्शन वर्ब की, ये क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही था, मैंने वर्ब को हालांकि बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाकर के आप वीडियो देख लेना, लेकिन आज की इस वीडियो में भी हमने वर्ब के बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इस वीडियो में जो पार्ट 2 में मैंने आपको वर्ब के बारे में और सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट स्पीच होते हैं, सब कुछ मैंने आज की इस वीडियो में कवर
किया हुआ है, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम फॉर्म्स पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे हम एक्शन वर्ब्स की हम जो है वो फॉर्म्स में बदलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ब है तो टीच डॉट डॉट लाफ लाफ लाफ, कैसे कैसे ये एक्शन वर्ब जो है वो आपकी फॉर्म्स में बदलेंगे। आने वाली वीडियो में हम यही जो है वो फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए केवल हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।